हरे कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान अर्थ में। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। श्रोताओं, पिछले अध्याय में आपने रसपान किया वैशाख महात्म्य का 10वां अध्याय। आज रसपान करेंगे आप वैशाख महात्म्य का 11वां अध्याय। फिर राजा मैथिल पूछने लगा, हे महाराज, वैशाख के धर्म आपने जो वर्णन किए हैं वे बड़े सुलभ हैं और अनेक पुण्यों के दाता हैं, जिनसे विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और तत्काल अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष प्रदान करते हैं। ऐसे वेद अनुकूल धर्म संसार में राजस धर्म और तामस धर्म तो अनेक प्रकार के प्रख्यात हैं, जो बड़े कष्ट साध्य हैं, जिनमें बहुत प्रयत्न करना पड़ता है और धन भी बहुत लगाना पड़ता है। कोई माघ मास की प्रशंसा करते हैं, कोई चातुर्मास्य को उत्तम कहते हैं, कोई व्यतिपात आदि धर्म की करते हैं। हे प्रभु, यह क्या बात है, मुझसे विस्तार से पूर्वक कहिए। श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, वैशाख के कर्तव्य धर्म प्रख्यात क्यों नहीं है, यह मैं तुम्हें बताता हूँ। और अन्य धर्मों की संसार में ख्याति क्यों है। संसार में रजोगुणी और तमोगुणी मनुष्य बहुत हैं, जो संसार के भोगों की रात दिन इच्छा करते हैं और पुत्र पौत्र तथा संपत्ति सदा चाहना करते हैं। कोई कहीं किसी भी तरह से एक आदि मनुष्य ही स्वर्ग के लिए बड़ी कठिनता से प्रयत्न करते हैं, अतएव यज्ञ आदि क्रियाओं को करता है। इसीलिए राजस और तामस धर्म संसार में प्रख्यात है, और जो भगवान को प्रसन्न करने वाले सात्विक धर्म हैं, वे प्रसिद्ध नहीं। ये धर्म इच्छा रहित है, इनसे लौकिक और पारलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। भगवत माया से घिरे हुए मूढ़ बुद्धि वाले जीव इन्हें नहीं जानते। जैसे आधिपत्य के प्राप्त होने पर संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होता है और मोनार्थ स्थल में प्राप्त हुआ आधिपत्य नष्ट नहीं होता है। इसका कारण बताता हूँ, यह पृथ्वी पर छिपाने योग्य है। यही वैशाख के कहे धर्मों में सतोगुणी मनुष्य का धर्म है। इक्ष्वाकु के कुल का भूषण हस काशीपुरी में मेरे पुत्र सार्वभौम बड़ा यशस्वी कीर्तिमान नाम का हुआ। यह जितेंद्रिय क्रोध को जीतने वाला ब्रह्मण्य और राजाओं में उत्तम था। एक दिन आखेट करता हुआ वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुंचा। मार्ग में उस राजा ने महात्मा वशिष्ठ जी के शिष्यों को देखा, जो वैशाख के धर्मों के करनों में बारंबार लगे हुए थे। कहीं प्याऊ लगा रहे थे, कहीं छाया मंडप बनवा रहे थे, तो कहीं वापी निर्मल बनवा रहे थे, कहीं सुख पूर्वक बैठे लोगों की पंखा से पवन कर रहे थे, कहीं सुगंधित द्रव्य और सुंदर फलों को दे रहे थे। मध्याह्न के समय छतरी दान कर रहे थे, सायकाल के समय पानी के द्रव्य देते हैं, कहीं तांबूल देते हैं, कहीं नेत्रों में कपूर लगाते हैं। कोई घनी छाया के वन में झाड़ बुहार स्थान को स्वच्छ कर ठंडी बालू बिछाते हैं, कोई वृक्ष की शाखा में झूला घेर रहे हैं। ऐसे देख राजा ने पूछा, तुम कौन हो? वे बोले, हम वशिष्ठ जी के शिष्य हैं। यह क्या कर रहे हो? वे बोले, हम वैशाख में कर्तव्य धर्मों को करते हैं। इनके करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मिलता है। यह सब हम वशिष्ठ जी की आज्ञा से कर रहे हैं। ऐसा जब राजा से कहा, तब राजा ने फिर पूछा, इन धर्मों के करने से क्या फल मिलता है और कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? जैसा आपने सुनी हो वैसा मुझसे कहो। यह सुन वे राजा से कहने लगे, हे राजन, हम अपने गुरु की आज्ञा से मार्ग में इतनी सत्कर्मों के करने में प्रवृत्त हो रहे हैं। हमें इतना अब अवकाश नहीं कि तुमसे सब बातें कहें। तुम गुरु के पास जाकर पूछो, वह महायशस्वी इन संपूर्ण धर्मों के तत्व को जानते हैं। वशिष्ठ के शिष्यों की यह बात सुन राजा वहां से तत्काल ही चल दिया। वशिष्ठ जी का आश्रम पुण्य रूपी विद्या और योग का स्थान था। राजा को अपने में आया देख वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए। वह सहचरों समेत महात्मा का अतिथि सत्कार किया। जब वह भली भांति बैठ गया, तब अत्यंत प्रफुल्लित चित्त से गुरु से पूछने लगा, हे गुरु, मैंने मार्ग में बड़ा आश्चर्य देखा कि आपके शिष्य बड़े शुभ कर्मों के करने में लग रहे हैं, परंतु मैंने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तब मुझको नहीं बतलाया और कहने लगे, हमको ये इस धर्म की प्रशंसा करने का अवकाश नहीं। हमें तो जैसे गुरुजी ने बताया है उस धर्म के करने में प्रवृत्त हो रहे हैं।
गुरुजी के पास जाओ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मेरा मन आखेट में था, शरीर थक चुका था। मैं आतिथ्य का इच्छा से आ रहा था, सो मार्ग में आपके शिष्यों को यह पुण्य कर्म देखते हुए देखा। तब हे मुनीश्वर, इन धर्मों के पूछने मुझे बड़ी उत्कंठा हुई है। हे प्रभु, आप सब जानते हो और इन धर्मों को करते भी हैं। इन्हीं धर्मों के सुनने का मेरा अभिलाषा है। मैं आपका शिष्य हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। हे मुनीश्वर, बड़ी श्रद्धा है, आप मेरे सामने विस्तार पूर्वक कहिए। जब इक्ष्वाकु वंश के भूषण राजा ने पूछा, वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे राजा, तेरी बुद्धि बड़ी सुंदर और सुशिक्षित है, जो विष्णु भगवान की कथा में और धर्मों के आचरण करने में ऐसी सद्भाव से प्रवृत्ति हुई है, ये तेरे पुण्य फलीभूत हो गए हैं। ऐसा कह हर्ष मुक्त वशिष्ठ जी राजा से कहने लगे, हे राजन, जो प्रश्न तुमने किया है उसका अब हम वर्णन करते हैं। इसके सुनने से ही सब पाप दूर हो जाते हैं। जो धर्मों को छोड़कर विषयाक्त हो जाता है, वह भी यदि वैशाख में प्रातः काल स्नान करे तो वह मधुसूदन भगवान का प्यारा हो जाता है। जिसने सांगोपांग सब धर्म किए हैं परंतु वैशाख का अनादर किया है, वह प्राणी चाहे कैसा भी स्नान, दान, अर्चन और पुण्य करे, भगवान उससे दूर ही रहते हैं। जिसने वैशाख को बिना स्नान या दान किए खो दिया है, वह इसी कर्म से चंडाल होता है। इसमें कुछ भी विचार नहीं। वैशाख में बताए सर्वोत्कृष्ट धर्म द्वारा जिसने हरि भगवान का आराधन किया है, भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं और उसकी अभिलाषा पूर्ण करते हैं। लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों के नाश करने वाले थोड़े ही धर्म से प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत परिश्रम और धन से नहीं होते। भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का पूजन सब कामनाओं को पूर्ण करता है। हे राजन, इसलिए मधुसूदन भगवान में सदा भक्ति करनी चाहिए। जगन्नाथ भगवान की जल से पूजा करने पर भी क्लेश हरि ऐसे प्रसन्न होते हैं जैसे प्यासा मनुष्य जल से मिलने से प्रसन्न होता है। बड़े बड़े कर्म से स्वल्प फल मिलता है और छोटे कर्मों से बड़े फल मिल जाते हैं। कर्मों के भूरि हेतु तत्व में महाकर्म और स्वल्प कर्म हेतु नहीं है, किंतु कर्म के स्वरूप है। कर्मों की बड़ी गहन गति है। वैशाख में जो धर्म कहे हैं उनमें परिश्रम भी थोड़ा होता है और द्रव्य भी बहुत व्यय नहीं होता, परंतु विष्णु भगवान के प्रसन्न करने का सुगम उपाय है। अतएव हे राजन, तुम जो वैशाख के धर्मों को न करे उसे दंड दो। इस प्रकार सब शास्त्रोक्त बातें बताकर पीछे वैशाखोक्त सब धर्म समझा दिए। सब धर्मों को सुनकर गुरुजी की भक्ति पूर्वक पूजा कर राजा अपने घर को चला आया और फिर धर्म करने लगा। देव निरंजन केशव भगवान में बड़ी प्रीति करने लगा और पद्मनाभ देव भगवान के अतिरिक्त किसी भी को भी ना देखता। फिर जो राजा ने हाथी पर ढोल रखवाकर अपने राज्य भर में सूचना कर दी कि 8 से 80 अवस्था में वृद्ध तक जो कोई भी मेष की संक्रांति में सूर्य से पहले स्नान न करे उसे मैं दंड दूंगा और देश में से निकाल दूंगा। पिता, पुत्र, भार्या या इष्ट मित्र कोई भी हो जो वैशाखोक्त धर्मों को संपादन न करेगा उसको मैं चोर के समान समझूंगा। प्रातः काल सुंदर व जल में स्नान कर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान दो और शक्ति के अनुसार प्याऊ लगाओ तथा अन्य धर्मों को करो। गांव-गांव में एक धर्म उपदेशक ब्राह्मण नियुक्त कर दिया और 5-5 गांवों के ऊपर एक अधिकारी नियुक्त किया। ऐसे धर्महीनों को दंड देने के निमित्त 10-10 सवार नियत किए। ऐसे इस सार्वभौम राजा के शासन से यह धर्म वृक्ष सब देशों में विस्तार पूर्वक फैल गया। जो मनुष्य प्रमाद से भी इस राजा के नगर में मर जाते थे वे सीधे विष्णु लोक को चले जाते थे। अवश्य ही उनको वैकुंठ की प्राप्ति होती थी। जो कोई मेष की संक्रांति में प्रातः काल किसी बहाने से भी स्नान कर लेता है वह संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु लोक को चला जाता है। वैशाख में एक बार भी स्नान करने से प्राणी यमलोक को नहीं जाता। उस सूर्यवंशी राजा ने यम के लेखों को मिटा दिया। बेचारे चित्रगुप्त को लिखने के लिए कुछ काम न रहा। विष्णु लोक को जाने वाले स्वकर्मस्थ मनुष्यों के जो
कुछ पुराने पापों के लेख थे वे भी सब दूर कर दिए तथा सभी पापी जीवों से नरक खाली हो गए तथा वैशाख के प्रभावों से नरक का मार्ग भग्नयान हो गया। संपूर्ण मनुष्य निर्मल रूप धारण करके विष्णु लोक को जाने लगे। देवताओं के भी संपूर्ण लोक खाली हो गए। जब स्वर्ग और नरक सब शून्य हो गए तब नारद जी धर्मराज के पास जाकर बोले, हे राजन, नरक के में पहले जैसे हाहाकार के शब्द सुनाई दी नहीं देते हैं और खोटे कर्म करने वालों की कुछ लिखा नहीं पड़ी हो रही है। चित्रगुप्त हाथ पर हाथ रखे मुनि की भांति चुपचाप बैठे हैं। हे राजेंद्र, पाप कर्म करने वाले माया और दंभ से बढ़े हुए पापी मनुष्य तेरे लोक में क्यों नहीं जाते हैं, इसका कारण बताए। जब महात्मा नारद जी ने ऐसा कहा तब धर्मराज बड़ी दीनता से बोले, हे नारद, आजकल पृथ्वी जो राजा है वह ऋषिकेश पुराण पुरुषोत्तम का बड़ा भक्त है। उसने अपने देश भर में सूचना करा दी कि 8 वर्ष के बालक से 80 वर्ष के वृद्ध तक जो कोई वैशाख के धर्म न करेगा वह दंड का भागी होगा। उसके डर के मारे प्रजा वैशाख के धर्मों को करने से सब मनुष्य वैकुंठ को चले गए। उस राजा ने मेरे लोक में आने का मार्ग लुप्त कर दिया है। नरक लोक और देवलोक सब शून्य हो गए हैं। लेखकों को लिखने के लिए अब कुछ नहीं है और जो पहले लेख लिखे गए हैं वे भी सभी मनुष्य ने मिटा दिया। हे मुनिवर, यह सब वैशाख मास के धर्मों की ही ऐसी महिमा है। वैशाख में कर्तव्य कर्मों के करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। अतः मैं काष्ठ की समान हो गया हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। उस महाबली से युद्ध कर उसे मारूंगा, क्योंकि जो स्वामी के कार्य को बिना किए ही निर्व्यापार रहता है उसका वैभव नष्ट हो जाता है, वह निश्चय ही नरक में जाता है। वह यदि मुझसे नहीं मरेगा तो मैं ब्रह्मा के पास जाकर उनसे सब निवेदन कर स्वस्थ हो जाऊंगा। इस प्रकार नारद जी से सलाह कर अपने सेवकों का संग ले यमकाल सहित भैंसा पर चढ़ पृथ्वी पर आया। भीषण दंड उठाया। मृत्यु रोग जरा आदि सभी सेवकों तथा 50 कोटि यमदूतों को ले शीघ्र ही उस राजा के पुरों को महाशंखनाद करने लगा, जिससे सब लोग भयभीत हो गए। जब राजा ने यह सुना कि यम ने यह पुरी आय घेर रखी है तब अत्यंत क्रोध होकर अपनी सब सेना सजाए नगर से बाहर आता हुआ उन दोनों में ऐसा घोर युद्ध हुआ जिससे रोमांच खड़े हो गए। फिर राजा ने मृत्यु काल रोग यमराज के दूतों के स्वामी को जीतकर क्षण भर में भगा दिया। तब स्वयं यमराज बड़ा क्रोध होकर राजा के सन्मुख आया, अनेकों बाण चलाए, सिंहनाद करता हुआ। फिर तो राजा ने 3 बाणों से यमराज का धनुष काटकर फेंक दिया। तब यमराज ढाल तलवार उठा राजा को मारने के लिए आया। उसे आता देख राजा ने अति क्रोधित हो उसकी ढाल तलवार भी काट गिराई और सर्प की भांति फुकारता हुआ एक तीक्ष्ण बाण यमराज के मस्तक में मारा तथा यम ने क्रोध कर अपना दंड उठाया और उसको ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर राजा के ऊपर छोड़ दिया। तो सबके देखते बड़ा हाहाकार मच गया। तब विष्णु भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा जो रण में आया। यम दंड से युद्ध करने लगा और ब्रह्मास्त्र का निवारण कर यम को मारने को उद्यत हुआ। तब भक्तिमान राजा भयभीत होकर महाअद्भुत भगवान के चक्र की स्तुति करने लगा कि हे विष्णु, भगवान के हाथ के आभूषण, हे सहस्त्रार, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हें भगवान ने संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए धारण किया था। हे विष्णु भक्त, हे महाबली, आज मैं तुमसे यम को मांगता हूँ, क्योंकि देवताओं के द्रोही मनुष्य के काल तुम ही हो और कोई नहीं। इस कारण जगतपते इस यम की रक्षा करिए। जब सुदर्शन चक्र की राजा ने ऐसी स्तुति की तब चक्र यम को राजा के पास छोड़कर देवताओं के देखते देखते वैकुंठ को चला गया। तब यम बहुत उदास होकर ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी के चारों ओर मूर्तामूर्त जन बैठे थे। ब्रह्मा जी देवताओं के आश्रय है, जगत के उत्पत्ति कारण है,
संपूर्ण लोकों के पितामह हैं। उनकी संपूर्ण लोकपाल और दिग्पाल उपासना कर रहे हैं। इतिहास और पुराण शरीर धारण कर खड़े हैं। समुद्र, नदी और सरोवर मूर्तिवाद विराजमान है। पीपल से आदि लेकर संपूर्ण वृक्ष खड़े हैं। मूर्तिमान व्यापी कुआं, तालाब और पर्वत उपस्थित हैं तथा दिन रात, पक्ष, मास, संवत्सर, कला, काष्ठा, निमेष, ऋतु, अयन, युग, कल्प, विकल्प, निमेष, उन्मेष, ऋक्ष, योग, कारण, पूर्णिमा, अमावस्या, सुख दुख, भय, लाभ, अलाभ, जय अजय, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, शांत, मूड, अतिपौर, प्राकृतिक विकार, कफ, वात, पित्त आदि सब चराचर मूर्तिमान सेवा में खड़े हैं। उनके बीच में यम ऐसे जाता है जैसे लाजवंती कुलवधू धरती की ओर देखती है। मुख मलिन हो रहा है। सेवकों सहित पास जा बैठे। उसे देख बड़े विस्मय से सब आपस में कहने लगे कि यम के यहाँ आने का क्या कारण है। कहीं सृष्टिकर्ता पितामह ब्रह्मा जी के दर्शन को तो नहीं आया। यमराज को तो क्षण भर भी काम से अवकाश नहीं मिलता। इसके यहाँ आने का क्या कारण है। देवता तो कुशल से हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि इसके वस्त्र भी फट रहे हैं। चित्रगुप्त भी इसके पीछे पीछे ही आया है। यह भी बड़ा दिन हो रहा है। कहीं इसके वस्त्र यम ही ने तो नहीं फाड़ दिए। ऐसी बात ना पहले कभी सुनी थी और ना ही कभी जैसे पहले देखी थी, जैसे आज यहाँ पर है। जब सब ऐसा कह रहे थे तभी प्राणियों का शासक सूर्य पुत्र यम ब्रह्मा के आगे पृथ्वी पर इस प्रकार गिरा जैसे जड़ जिसकी कट जाए ऐसा वृक्ष गिरता है और त्राही त्राही पुकारने लगा, हे देवेश, मेरी प्रतिष्ठा भंग हो गई है। मुझे खूब पीटा, मेरे पट लूट लिए। कमलासन आपके होते हुए मेरी ये दुर्गति हुई। ऐसा कह मूर्छा खाए पृथ्वी में गिर पड़ा। तब तो सभा में बड़ा भारी कोलाहल हुआ। जो स्थावर जंगम सब का भक्षण करने वाला है, सो यमराज दुर्खार्त होकर क्यों रोता है। मनुष्यों को संताप देने वाला दुखी कैसे हो गया है। सत्य है, दुष्कर्मों का करने वाला मनुष्य शोभा नहीं पाता। तब पवन ने ब्रह्मा के मत से सबकी वाणी रोक दी और सबको हटाकर धीरे धीरे यम को बड़ी बड़ी और मोटी भुजाओं से उठाया। यह पवन संसार में विचरने वाला बड़ा उदार अद्भुत है। जो यमराज अद्भुत विहल हो रहा था उसे आसन पर बैठा यह कहने लगा, तेरा पराभव किसने किया है। किसने तुमको अपने स्थान से निकाल दिया। हे देव, तुम्हारे वस्त्र और लेखपट किसने फाड़ दिए हैं। तू कुशकेतु के समान सब वृतांत कह। यह सबका प्रभु तथा मेरा और तुम्हारा भी पिता है। यह यम के हृदयस्थ दुख को दूर करेगा। जब पवन ने ऐसा कहा तो यमराज कुशकेतु के पुत्र मुख की ओर देख बड़े दीन स्वर में और गदवाणी से सत्यवाद बताने लगा। इति शुभम। प्रेम से बोलिए प्रिय भक्तगणों, श्री लक्ष्मी नारायण की जय। श्रोताओं, यदि आपको कथा अच्छी लगी है तो वीडियो जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले अध्याय में। जब तक के लिए नमस्कार श्रोताओं।